मां की नाम है रानी चंद्रावती बालावती, लेकिन अफसोस की बात है कि जब से मैंने होश हवास संभाला तो मैंने ब्रह्मा जी का तपस्या में लीन हो गया। 12 बरस मैंने ब्रह्मा जी का तपस्या किया और ब्रह्म देवता से मैंने वरदान मांगा कि ब्रह्म देवता मुझे ऐसा वरदान दे ताकि 51 किला की सूरवीर को अपना मुट्ठी में काबू कर सके। ब्रह्म देवता ने कहा बेटा तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हूं, मांगो तुम क्या मांगने के लिए चाहते हो। तो मैंने ब्रह्म देवता से ब्रह्मास्त्र मांग लिया कि मुझे जब भी संकट आएगा एक बार आवाज लगाऊंगा तो मुझे ब्रह्मास्त्र मेरे हाथों में आना चाहिए। रात्रि तो बहुत हो चुके हैं, मैं आप लोग से ज्यादा समय लेने के लिए नहीं चाहता। अफसोस की बात है मैंने गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए गया तो विद्यार्थी ने पूछा मुझसे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारे माँ का क्या नाम है। मैंने घर बता दिया, पिता का नाम मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैंने कई बार अपनी माँ से पूछा, माँ हे मैया मेरे पिता को किसने मारा या भरी जवानी में तुम विधवा हो मैं देख नहीं सकता। गुरु पाठशाला में मैंने पिता का नाम नहीं बताया है। क्या लग दे जाता मैया जी गए पाठशाला में मुझे जैसा बेइज्जत किया है, मुझे अनजनवा कहकर के पुकारा है। आज मैं अपने माँ को बुला करके
माँ से पूछूंगा कि माँ मेरे पिताश्री का क्या नाम है और मेरे पिता को किसने मारा। जिस तरह मेरी माँ को भरी जवानी में विधवा बनाया, कसम माँ दुर्गा की, अगर जैसे पता चल गया सुरजा सिंह को, जिस तरह मेरी माँ भरी जवानी में विधवा, अगर वैसे उसको खानदान को नामो निशान नहीं मिटाया और उसे धर्म पत्नी को मैं विधवा, मेरा नाम सूरज सिंह नहीं, तो मैं इस वक्त मैं अपनी माँ को आवाज लगाता हूं, उनसे पूछता हूं, मैया सुनम है गंगा अगर मेरी माँ मेरी आंखों के सामने आती है तो मुझसे आंख से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि उसका सूरत मुझसे देखा नहीं।
सबसे पहले ये बता कि किला बांधवगढ़ का क्या कुशल समाचार है भैया? सूरज, तुम्हारे जैसा पुत्र राज किला बांधव में नहीं है। तुम कोई चीज का दिक्कत ना कोई चीज का आफत सकती है पुत्र। क्यों नहीं? जिसका सर पर या मां भगवती का छाया है, आशीर्वाद है, उसका बाल बांका नहीं हो सकता है मां। सूरज, मां, हे मैया, सूरज, आज मैंने जैसे शिकार खेल करके गुरु पाठशाला गया, बाबू, तो विद्यार्थी लोग मुझसे पूछा कि कहाँ तुम्हारा घर है, क्या तुम्हारा पिता का नाम है, क्या तुम्हारा नाम है, सूरज, और क्या तुम्हारी माँ के नाम है। मैंने अपना नाम बताया, घर का पता बताया, और तुम्हारा माँ ने नाम बताए। और जैसे पिता का नाम पूछा तो मैंने कहा कि देखो, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने कभी बताया नहीं कि पिता का क्या नाम है। तो सबसे पहले माँ ये बताओ कि मेरे पिताश्री का क्या नाम है। सूरज, और मेरे पिता को किसने मारा, कैसे मारा? हे सूरज, क्या लग गई जाता मैया गे ना सूरज, कौले दमैया। ना सूरज, उन बातों को छोड़ दो। क्या लग गई जाता मैया गे। ना सूरज, तुम मत रो। गुरु पाठशाला सूरज, माँ, चलो उन बातों को छोड़ दो। रहा तुम्हारा पिताजी की कातिल कौन है, तुम तो स्वयं जानते हो कि मैं महल में रहने वाली, मुझे कोई मालूम नहीं और मुझे कोई बताया नहीं कि तुम्हारा पिता की कातिल कौन है। मैं नहीं जानती पुत्र। क्या तुम नहीं जानती हो? नहीं पुत्र, अगर मैं जानती तो अवश्य अपने पुत्र से नहीं बताती तो मैं किसके बताऊंगी। क्यों नहीं? एक माँ जो अपनी कोख से पैदा किया, पोष पाल करके जमान के अपने पुत्र के आगे में झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन हे माँ, अगर जिस दिन पता सूरज को चल गया कि मेरा पिता का कातिल कौन है, उस दिन मां, जिस तरह तूने सफेद साड़ी भरी जवानी में विधवा बनी हो, विधवा